जब यह प्राचीन ग्रंथ अपना एक पन्ना खोलता है तो केवल अक्षर नहीं उभरते, एक जीवन आकार लेने लगता है। यह कोई राक्षस नहीं, यह कोई देवता भी नहीं, यह एक मनुष्य है जिसे हर कदम पर नियति ने परखा। समुद्र की तरह गहरा और लहरों की तरह संघर्षों से भरा हुआ, जिसे जन्म ने नहीं कर्म ने पहचान दी। यह वही है, महाभारत का वह पात्र जिसका जीवन हर परीक्षा से होकर गुजरा। यह है कर्ण। इस कथा की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं हुई, बल्कि एक निष्पाप मन से हुई। अविवाहित निष्कलंक कुंती, उसने वरदान नहीं मांगा, उसने केवल सेवा की। ऋषि दुर्वासा उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और जाते जाते उसके हाथों में सौंप गए एक मंत्र। कोई साधारण मंत्र नहीं, ऐसा मंत्र जिसका उच्चारण देवताओं तक को आह्वान कर सकता था। एक ऐसी शक्ति जो समय से पहले किसी के भाग्य को जगा सकती थी। कुंती नहीं जानती थी कि यह मंत्र केवल देवताओं को नहीं, नियति को भी जगा देगा। एक क्षण की जिज्ञासा, एक अनजाना उच्चारण, और सूर्य स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुआ। उस क्षण न कोई अपराध था, न कोई इच्छा, सिर्फ एक चमत्कार। समय बीता और कुंती के जीवन में एक सत्य जन्मा, एक ऐसा बालक जो न देव था न राक्षस, बल्कि एक मनुष्य जिसे हर कदम पर नियति ने परखा। सूर्य के तेज से जन्मा पर संसार से छुपाया गया। कुंती ने अपने ही सत्य को प्रकृति की गोद में सौंप दिया। उसकी आंखों में ममता थी, हृदय में पीड़ा थी। एक कोमल पत्ता, उस पर रखा गया एक निष्पाप शिशु। न कोई नाम, न कोई पहचान, सिर्फ एक माँ की मौन प्रार्थना। कुंती ने उस पत्ते को बहती नदी में छोड़ दिया। शिशु शांत था, जैसे वह माँ के हृदय का भार और भय समझ रहा हो। उसकी नन्ही सी सांसों में एक अनकहा साहस छिपा था। जल उसे बहा ले गया, पर नियति ने उसे संभाल कर रखा, क्योंकि इस यात्रा का अंत नदी में नहीं था। यह यात्रा इतिहास में लिखी जानी थी। उस बहते पत्ते को किनारे पर एक साधारण रथ चालक ने देखा। उसका नाम था अधिरथ। उसके साथ उसकी पत्नी राधा भी थी। अधिरथ ने इधर उधर नजर दौड़ाई, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी शिशु रो पड़ा। उसके रोने की आवाज चारों ओर गूंज उठी। अधिरथ ठिठक गया। वह लौटकर पत्ते के पास आया। उस पर रखे निष्पाप शिशु को देखा। बिना एक क्षण सोचे उसने शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। राधा की आंखों में उसी क्षण ममता जाग उठी, और उस क्षण से वह शिशु अकेला नहीं रहा। राधा ने शिशु को गोद में लिया और उसकी सांसों को महसूस किया। उस घर में कभी किलकारी नहीं गूंजी थी। राधा की आंखें भर आई। बिना कुछ कहे वह मां बन गई। अधिरथ चुपचाप खड़ा रहा। वह सब समझ गया। आज नियति ने उसकी सूनी गोद भर दी थी। वह शिशु क्षत्रिय तेज लेकर आया था, पर उसकी गोद एक रथचालक की थी। रक्त ने उसे वीर बनाया, पर पहचान कर्म से मिली। और यही पहचान एक दिन उससे उसका अधिकार छीन लेगी, क्योंकि संसार जन्म नहीं,
जन्म की जगह देखता है। समय बीत गया। उस शिशु को एक नाम मिला, कर्ण। यह नाम राधा के हृदय से निकला था। वह माटी में खेलने लगा। मिट्टी उसे छूती, जैसे एक माँ अपने बालक को छूती है। पर संसार ने उसे उसके नाम से नहीं, उसकी पहचान से पुकारा। जिसने उसे पाला वह रथचालक था। इसलिए क्षत्रिय जन्म होने पर भी वह सूत पुत्र कहलाया। बचपन से उसका मन धनुष की ओर झुकता था। राधा देखती थी। माँ समझ जाती है जो दुनिया नहीं समझती। रथचालक का पुत्र कहलाया, पर भीतर एक योद्धा पल रहा था। धनुर्विद्या उसकी सांसों में थी। एक दिन कर्ण गुरुकुल गया धनुर्विद्या सीखने के लिए। लेकिन गुरुकुल के द्वार पर द्रोणाचार्य ने उससे नाम पूछा। विद्या नहीं। उत्तर मिलने के बाद द्रोणाचार्य ने कहा, यहाँ सूतपुत्र को शिक्षा नहीं दी जाती। फिर उन्होंने तोंड फेर लिया और उसे जाने को कहा। कर्ण जाते समय अपना धनुष साथ लेकर चला, लेकिन वह धनुष किसी को दिखाई नहीं दिया। धनुष उसके हाथों में ही रहा और वह धीरे धीरे धनुष थामे गुरुकुल से बाहर चला गया। गुरुकुल के बाहर कर्ण खड़ा था। द्रोणाचार्य बच्चों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। उसकी नजर बच्चों पर गई और उसके हृदय में एक अनकहा दुख था। गुरुकुल का द्वार उसके लिए बंद था। उसने ठान लिया, अब वह स्वयं को अपना गुरु बनाएगा। धनुष हाथ में थामे वह धीरे धीरे अभ्यास करने लगा। द्रोणाचार्य एक शिष्य को तैयार कर रहे थे और कर्ण खुद को तैयार कर रहा था। न कोई सहारा था, न कोई मार्गदर्शक, सिर्फ अभ्यास। जिसकी कोख से कर्ण जन्मा, उसी के जीवन में पांडु के साथ के सफर में 5 पुत्र हुए। उनमें एक था अर्जुन। अर्जुन को मां की अनुमति थी। कर्ण के पास कुछ भी नहीं था। जहां अर्जुन तैयार किया जा रहा था, वहीं कर्ण खुद को तैयार कर रहा था। समय बीत गया। कर्ण अब बड़ा हो गया। सूतपुत्र होने के कारण उसे विद्या पाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन सीखने की प्रबल इच्छा में कर्ण ने अपना सत्य छुपाया। छद्म ब्राह्मण बनकर वह परशुराम के पास आया। एक दिन भगवान परशुराम अपने प्रिय शिष्य की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर गहन शांति थी। केवल पत्तों की हल्की सरसराहट और सांसों की मंद ध्वनि। तभी एक विषैला जीव कर्ण की त्वचा पर रेंग आया। धीरे धीरे उसका दंश गहराता चला गया। पीड़ा उठी। रक्त बूंद बूंद बहने लगा। सांसें थमसी गई। हृदय कांप उठा। पर कर्ण हिला नहीं, क्योंकि उस क्षण पीड़ा से भी बड़ी थी गुरु की शांति। वह जानता था सत्य छुपाया गया है, वेश बदला गया है, लेकिन श्रद्धा कभी छल नहीं होती। रक्त बहता रहा। धरती उसे पीती रही और कर्ण मौन बनकर पीड़ा सहता रहा। उसी क्षण परशुराम जाग उठे। उनकी दृष्टि धरती पर गिरे रक्त पर पड़ी और फिर कर्ण के शांत अडिग चेहरे पर। एक पल में उन्हें सब समझ आ गया। यह पीड़ा साधारण ब्राह्मण सह नहीं सकता था। परशुराम का स्वर कठोर हो गया।
तुमने सत्य छुपाया है। तुमने विद्या छल से प्राप्त की है। कर्ण मौन रहा। न कोई विनती, न कोई सफाई। परशुराम बोले, जिस दिन तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस दिन यह धनुर्विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी। एक क्षण को वन स्तब्ध हो गया। कर्ण का सिर धीरे से झुक गया। शाप नहीं मांगा था उसने, पर स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानता था यह दंड उसके असत्य का नहीं, उसकी नियति का था। परशुराम का वह अध्याय समाप्त हो गया। अब मार्ग सूना था। वन की निस्तब्धता में कर्ण अभ्यास कर रहा था। एक एक बाण छोड़ता, सटीक निशाना साधता। कर्ण एक महान धनुर्धर था, अर्जुन के समान। पर अंतर इतना था, अर्जुन को गुरु मिले और कर्ण ने खुद को तैयार किया। जहां अर्जुन अभ्यास करता था, वहीं कर्ण सीमाओं को पार करता था। कर्ण सूर्यदेव और कुंती का पुत्र, जन्मते ही अद्वितीय था। उसके साथ जन्मा उसका डिवाइन कवच और कुंडल सिर्फ गहने नहीं, बल्कि उसके शरीर का हिस्सा था। जन्मते ही उसके हिस्से में आया था अमरत्व का प्रतीक। कोई युद्ध नहीं, कोई देवता नहीं, कोई वरदान नहीं, बस उसकी स्वयं की अद्वितीय सुरक्षा। जन्मते ही उसके लिए नियति ने लिख दी थी यह गाथा। तभी इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के द्वार पर आए। न देवता बनकर, न राजा बनकर, बल्कि एक याचक बनकर। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र ने कहा, कर्ण, यदि तू सचमुच दानी है तो मुझे अपना कवच और कुंडल दे। क्षण भर के लिए समय थम गया। वह कवच जो उसकी श्वासों के साथ जुड़ा था, वह कुंडल जो जन्म से उसका रक्षक थे। जन्मजात कवच छूते ही उसकी सांस रुकी, जैसे भीतर आग जल रही हो। एक बूंद रक्त गिरती, पर उसने धैर्य नहीं खोया। आंखों में भय और श्रद्धा का संगम था। देवताओं का यह वरदान, शरीर का हिस्सा, जीवन की सुरक्षा। धीरे धीरे उसने कुंडल छुआ। यह कोई आभूषण नहीं, उसका स्वयं का हिस्सा था। हाथ कांपे, पर मन डगमगाया नहीं। और फिर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल इंद्र के हाथों में रख दिए। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में सार्वजनिक धनुर्विद्या प्रदर्शन हो रहा था। वहां अर्जुन, कौरव, राजा और द्रोणाचार्य उपस्थित थे। अर्जुन अपनी कला दिखा रहा था। सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी कर्ण रंगभूमि में आया। उसने अर्जुन को प्रतियोगिता की चुनौती दी, लेकिन तुरंत उससे प्रश्न पूछा गया, तुम कौन हो? उत्तर मिला, सूत पुत्र। क्षण भर में उसे अपमानित किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली। तभी कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन आगे आया। वह कर्ण का हाथ थामता है और ऊंचे स्वर में घोषणा करता है, आज से यह अंग देश का राजा है। सभा स्तब्ध रह जाती है। राजा बना कर्ण अब वह प्रतियोगिता के योग्य था। उसने कर्ण का हाथ थामा। सभा ने एक राजा देखा, पर कर्ण ने एक मित्र पाया। कर्ण की कहानी अभी बाकी है। भाग 2 जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीरता का अनुभव देखें।